श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्रों की श्रृंखला में आज हम श्री हीरादास जी महाराज को स्मरण करते हैं, जो कि सुख संप्रदाय के महान भजनानंदी उच्च कोटि के महात्मा थे। श्री गुरु छोना जी महाराज के शिष्य थे श्री हीरादास जी महाराज। वैसे इनका व्यक्तिगत परिचय तो विस्तृत रूप से ज्ञात नहीं हुआ, पर जैसा पीछे के संत महात्मा अपना इस प्रकार का वृत्तांत सार्वजनिक करते भी नहीं थे, तो ऐसे ही श्री हीरादास जी महाराज सब लाग लपेट छोड़ करके एक हरि की शरण होकर के उनकी भक्ति करने का उपदेश समाज में करते थे। संत का भी उन्होंने इतना ही कार्य बताया, न कि अपनी विस्तृत आत्मकथा जीवनी प्रसारित करने का। संत का उन्होंने यही कार्य बताया कि स्वयं निष्काम भजन करे और जीवों को भी भजन के लिए प्रेरित करे। उन्होंने संसार की जो अज्ञान वृत्ति है, अज्ञानता है, उस पर तरस प्रकट किया कि संसार किस प्रकार अपने वास्तविक कार्य को तो भूल गया है और व्यर्थ के कामों में किस प्रकार से उलझा हुआ है। और यह देख करके उनका मन विचार करने लगता है, करता हूँ विचार यार भूला संसार धार, छोड़ा ही है सार प्यार माया से किया है। माया से तो प्यार कर लिया है, जो सार की बात थी उसको छोड़ दिया है। लोग भोग करत हैं अधाय धाय मन, इस मन से इतने भोग करते हैं, तृप्त होते नहीं हैं। पछतात है आन काल घेर लिया है, और जब आकर के काल घेर लेता है तब पश्चाताप करते हैं, पर फिर बनता क्या है। इन्होंने आचार विचार की शुद्धता, साधन की दृढ़ता, एकांत सेवन, श्रद्धा, विश्वास, इन गुणों को धारण करने का उपदेश दिया है कि आडंबर, कर्मकांड, कथनी करने में अंतर, लोभ मोह, काम क्रोध आदि में आसक्ति, इनकी कटु आलोचना की है हीरादास जी महाराज ने। भजन को छोड़ जाति पाति का दिखावा करना, अभिमान, भूत प्रेत आदि की सेवा और बाहरी प्रदर्शन, इनको हीरादास जी महाराज कहते हैं कि ये पतन करने वाली चीज़ें हैं। अपनी स्वयं वाणी में उन्होंने इस बात को ऐसे कहा है, जाने ब्रह्म सोई कुल ब्राह्मण, जाति कहाँ से आई, पहर जनेऊ दिखलावे चाहे मान बढ़ाई, कर्म लगाकर सब जग लूटा दुनिया ठग ठग खाई, सेवे भूत करे तन क्रिया डूबी सब चतुराई। उस समय हमारी सारी चतुराई, हमारा सयानापन, हमारी ज्ञान की स्थिति गौण हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है, जब हम वास्तविक रूप से जिस चीज़ का सेवन करना था, जो काम करना था, उसको त्याग करके और जिनसे हमारा आत्म कल्याण संभव नहीं है, ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगे। ज्ञानी मिले जवाब नहीं आवे, वेद पुराण बताई, हीरा कहे खोज तन अपना, गुरु छोना समझाई। हमें तो गुरु महाराज ने कृपा करके इस सार बात को प्रकट करके बता दिया है। हम इस ज्ञानपरक वाणी को देखें तो लगता होगा कि वे निर्गुण संत होंगे, पर वे केवल उपदेश के लिए ही इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। संत सार्वभौमिक बातें बताते हैं। वे संप्रदायानुमोदित सखी भाव के ही उपासक थे, जो सुख संप्रदायानुयायी हैं। तो इस संप्रदायानुमोदित परंपरा के अनुसार, उपासना के अनुसार सखी भाव के उपासक थे। उनका होरी लीला का एक छोटा सा सुंदर पद हमें प्राप्त हुआ है। वह नंद महर को ढोटारी, रंग डार गया भर लोटारी।
भीज गई मोरी सुरंग चुनरिया, चोली अरु अतरोटारी। हमारे सारे वस्त्र भिगो करके जो रंग भर के लोटा लाया था वो सारा उड़ेल दिया। ठाड़ी ही में द्वार आपने सोहनी देकर ओटारी। हम तो सोहनी कर रहे थे, झाड़ू, और द्वार पे ही खड़ी थी। तक तक दिए पुरोजन ऊपर, लाल गुलाल के गोटारी। मन हर लिए तनक चितवन में, मदन देन लगे झोटारी। अब ऐसे स्वरूप को, ठाकुर जी के होरी खेलते हुए स्वरूप को देखें, दर्शन करें तो मन का तो हरण होना स्वाभाविक ही है। तनिक सी चितवन में सब उथल पुथल हो जाती है। ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है। निरखत छवि उड़ गए, निरखत छवि उड़ी लगे नैन, ये खंजन कैसे जोटारी। अब तो ये मांगो विधना पे हो निज अंचल ओटारी। हीरा सखी वे बसो ये में गुरु छोना, राधा चरण पलोटारी। अब तो हम यही मांगते हैं जिनको देखने से ही ये नेत्र जो है खंजन पक्षी के जैसे सुंदर नेत्रोत्त होते हैं, तो ऐसे ही इनकी चितवन पे यह एक जगह स्थिर हैं और इस स्वरूप को, इस झांकी को अपने अंदर बसाते हुए अब तो यही मांगो विदना पे, बस ऐसे ही हम मांगते हैं कि ये स्वरूप हमें सदा दिखाई पड़े। श्री हीरादास जी की निकुंज संबंधी उपासना और सहचरी भाव का प्रमाण एक और दोहे से हमको प्राप्त होता है। नवधा प्रेमा सो परे परा भक्ति रस रूप। नवधा से और प्रेमा से तो 10 हो गए। परा भक्ति रस रूप, ये पराभक्ति की स्थिति की बात है। हीरा सखी निज भाव सो लखिए रहस्य अनूप। तो नवधा प्रेमा सो परे, इनसे भी आगे पराभक्ति रस रूप, पराभक्ति का जो स्वरूप है। हीरा सखी निज भाव सो, वहाँ तक पहुँचने के बाद इस भाव का रहस्य समझ में आता है। तो ये सर्वोच्च रसिक उपासना की स्थिति का प्रमाण है श्री हीरादास जी महाराज का। तो ऐसे श्री गुरु छोना जी महाराज के शिष्य श्री हीरादास जी महाराज ने समाज में जिन जिन सार्वभौमिक बातों की आवश्यकता थी वो सब उपदेशों के द्वारा समाज को एक सुंदर समाज बनाने में भी योगदान दिया और श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम को अपनी निकुंज की सेवा से, उपासना से, गुरु प्रदत्त परंपरा से गुरु चरणाश्रित होकर के प्रिया प्रीतम को भी रिझा लिया। जय जय श्री सुखदेव।